क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने अपने बिस्तर पर तड़पते पिता के लिए दवा जुटाने को अपने पुराने जूते बेचे, जिसने अपने कॉलेज की फीस चुकाने के लिए बसों में खड़े होकर टिकटें बेची और फिर भी सपनों को सीने से लगाए रखा? क्या आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो पर्दे पर लोगों को डराने वाला सबसे बड़ा खलनायक बना, उसे असल जिंदगी में अपने नाम के कारण बहुत बेइज्जत होना पड़ा, जिसने इतना दर्द झेला कि उसे अपना नाम तक छोड़ना पड़ा? और दोस्तों, क्या आपको पता है, एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो किसी लड़की का रिश्ता लेकर उसके बाप के पास गया था, लेकिन अमीरी ना होने की इतनी बड़ी सजा मिली कि उस लड़की के बाप ने उसे गरीब कहकर बुरी तरह बेइज्जत किया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। यही कहानी है शक्ति कपूर की, और ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक बेटा अपनी किस्मत से लड़ने की पहली कोशिश करता है। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में जन्मा सुनील सिकंदर लाल कपूर यानी शक्ति कपूर बचपन से ही थोड़ा अलग था। आगे हम जानेंगे कि क्यों शक्ति कपूर को अपना नाम बदलना पड़ा था। जब दूसरे बच्चे पतंग उड़ाते या क्रिकेट खेलते, वो फिल्मों के डायलॉग दोहराया करता था, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को नायक मानता। मगर उसके पिता सिकंदर लाल कपूर, जो ट्रांसपोर्ट का छोटा बिजनेस चलाते थे, चाहते थे कि बेटा पढ़े लिखे और फिर उनके कारोबार में हाथ बंटाए, पर किस्मत कुछ और सोच रही थी। जब सुनील किशोर उम्र में था, तभी उसके पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो गई। दवाएं महंगी थीं, जांच लगातार हो रही थी, मगर घर की हालत ऐसी नहीं थी कि इलाज सही से हो सके। सुनील ने चुपचाप अपने पुराने कपड़े, किताबें और यहां तक कि पापा की घड़ी तक गिरवी रख दी। वो दोस्तों से उधार मांगता, जान पहचान वालों के घर चाय के झूठे कप धोकर कुछ पैसे जुटाता, सिर्फ इसलिए कि पिता के लिए दवा ला सके। मगर एक दिन सुबह जब वो दवा लेकर लौटा तो देखा पिता की आंखें बंद थीं। मां जोर जोर से रो रही थीं। उनका शरीर ठंडा हो चुका था। सुनील वहीं जमीन पर बैठ गया। दवा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। उस दिन सिर्फ उसके पिता नहीं मरे, सुनील के अंदर का एक मासूम बच्चा भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक उसकी मां के ऊपर आ गई, लेकिन सुनील ने हार नहीं मानी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कॉलेज का फीस भरने के लिए दिन में चाय की दुकान पर काम करता, शाम को ड्रामा ग्रुप्स में हिस्सा लेता। वहीं उसकी मुलाकात हुई रीमा से। रीमा कॉलेज की सबसे समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, शांत, विनम्र और एक अमीर घराने से। लेकिन रीमा को सुनील में कुछ अलग दिखा। उसकी आंखों में गहराई, बोलने में सच्चाई और अभिनय में जुनून। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। रीमा हर रिहर्सल में आती, उसके सीन रटवाती, भूख लगी हो तो घर से टिफिन लाकर देती। वो उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में नोटिस आया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का ऑडिशन दिल्ली में हो रहा है। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन NSD का फॉर्म भरने के लिए 250 रुपए चाहिए थे और उसके पास कुल 38 रुपए थे। रीमा ने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले, बाकी दोस्तों ने इकट्ठा कर दिए। सुनील फॉर्म भर पाया। ऑडिशन का दिन आया। सुनील ने अपने पिता के बारे में एक मोनोलॉग तैयार किया। दर्द असली था, आंसू नकली नहीं थे। NSD के पैनल में बैठे सीनियर जज एक पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अभिनय में जो कड़वाहट और सच्चाई है वो किताबों से नहीं आती, वो जिंदगी से आती है। कुछ हफ्तों बाद चिट्ठी आई, सुनील का NSD में सिलेक्शन हो गया। 3 साल का NSD का सफर आसान नहीं था। हॉस्टल में दिन में एक बार खाना मिलता, कई बार दूसरों के बचे खाने से पेट भरता, लेकिन एक्टिंग उसका ऑक्सीजन थी और रीमा उसका सहारा। वो चिट्ठियां भेजती, चुपचाप फोन करती, सपनों की दुनिया सजाती। जब NSD से निकला तो सुनील के पास एक डिग्री थी, लेकिन जेब में किराया नहीं था। दोस्तों ने मिलकर उसे मुंबई की टिकट दिलाई। ये वही मुंबई थी जो किसी के लिए सितारों की नगरी होती है और किसी के लिए अकेलेपन का दरिया। मुंबई में उसने एक पुराने दोस्त के साथ कमरा शेयर किया। एक कमरा, 4 लोग, एक पंखा, 2 बर्तन। स्टूडियो के बाहर लाइन में लगना, घंटों इंतजार करना उसका रूटीन बन गया। एक दिन जब उसने अपना नाम सुनील कपूर बताया तो एक डायरेक्टर बोला, अरे भाई, एक सुनील कपूर पहले से इंडस्ट्री में है और वो कोई मामूली नहीं, वो हीरो मटेरियल है। तू कुछ और रख अपना नाम, वरना कोई कंफ्यूज हो जाएगा। सुनील चौंक गया। उसे पता चला इंडस्ट्री में पहले से एक जाना माना एक्टर था सुनील कपूर नाम से, जो शोभा कपूर और जितेंद्र जैसे लोगों के साथ फिल्मों में काम कर चुका था। वहीं से उसने फैसला किया, अब मैं शक्ति बनूंगा, शक्ति कपूर। उसने नाम बदला, लेकिन किस्मत फिर भी नहीं बदली। काम अब भी नहीं मिल रहा था।
हफ्तों बिना पैसे के रहना, भूखे पेट सोना, थके कदमों से स्टूडियो लौटना, यही दिनचर्या थी। मगर रीमा अब भी उसकी जिंदगी में थी। फोन करती, चुपचाप सुनती, कभी पैसे भेज देती तो कभी सिर्फ 2 लाइन लिखती, तू हार मत मानना, मेरा विश्वास मत तोड़ना। और फिर आया वो दिन, एक छोटे से प्रोड्यूसर ने एक फिल्म के छोटे से रोल के लिए बुलाया। 3 डायलॉग्स थे। शक्ति ने उन 3 डायलॉग्स को ऐसे बोला जैसे जान डाल दी हो। फिल्म फ्लॉप थी, मगर उसके डायलॉग हिट हो गए। एक और मौका मिला, फिर दूसरा। धीरे धीरे उसे फिल्में मिलने लगी, सत्ते पे सत्ता, हीरो, हिम्मत वाला। और शक्ति कपूर का नाम अब हर फिल्म में होने लगा। जब उसके करियर का ग्राफ ऊपर जाने लगा तो उसने रीमा से कहा, अब वक्त आ गया है, शादी कर लेते हैं। रीमा खुशी से रो पड़ी। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब शक्ति रीमा के पिता से रिश्ता मांगने गया। सूट पहना, फूलों का गुलदस्ता लिया, दिल में एक सपना और आंखों में भरोसा। मगर रीमा के पिता ने उसे बिठाया और सीधे कहा, एक्टर्स की जिंदगी में ठहराव नहीं होता, तुम जैसे लोग कल होते हैं, आज नहीं। मैं अपनी बेटी की शादी एक फिल्मी आदमी से नहीं करवा सकता, वो भी एक ऐसे लड़के से जो कभी भी फेल हो सकता है। शक्ति कुछ नहीं बोल पाया। वो चुपचाप उठकर घर से निकल गया। उस रात उसने ना कुछ खाया ना कुछ बोला, बस समंदर के किनारे बैठकर खुद से एक सवाल किया, क्या मैं वाकई किसी लायक नहीं हूं? पर उस रात एक और फैसला भी हुआ। अब मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ अपने काम से दुनिया को जवाब दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, जब दर्द हद से गुजर जाता है तब या तो इंसान टूट जाता है या फिर पत्थर बन जाता है। शक्ति कपूर शायद उसी मोड़ पर था। पिता के गम, प्यार में ठुकराए जाने की चोट और गरीबी की वहशत ने उसे पूरी तरह से अंदर से बदल दिया था। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, बस सपनों का सहारा था। और वहीं से शुरू होती है एक नई राह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD, जहां जाने का सपना हर उस इंसान का होता है जो एक्टिंग को सिर्फ पेशा नहीं, इबादत समझता है। लेकिन NSD जाना कोई आसान बात नहीं थी। वहां सिर्फ टैलेंट ही नहीं, जज्बा और जुनून भी मांगा जाता था। शक्ति ने NSD में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली का रुख किया। पास में ज्यादा पैसे नहीं थे। माँ ने कुछ पुराने गहने निकाले, बहन ने अपनी जमा पूंजी दी और दोस्तों ने किराया तक उधार दिया। वो दिल्ली पहुंचा और NSD के गेट पर खड़ा हो गया, एक टूटे हुए इंसान की तरह, लेकिन आंखों में चमक के साथ। ऑडिशन का दिन था। सबने अपने अपने डायलॉग्स सुनाए, लेकिन जब शक्ति की बारी आई तो उसने अपने पिता की मौत के समय का एक दृश्य बिना किसी स्क्रिप्ट के मंच पर कर डाला। उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगे और पूरा हॉल शांत हो गया। वो एक्ट नहीं कर रहा था, वो अपने दर्द को जी रहा था। NSD वालों ने उसी वक्त कह दिया, इस लड़के में आग है, और यही आग उसे वहां दाखिला दिला गई। NSD में पढ़ते वक्त उसकी मुलाकात कई और जुनूनी लोगों से हुई। एक ऐसा इंसान जिससे उसका करियर हमेशा के लिए बदल गया, सुनील दत्त। सुनील दत्त उस वक्त इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे। जब उन्होंने NSD में आकर कुछ यंग एक्टर्स को परफॉर्म करते देखा तो उनकी नजर शक्ति कपूर पर पड़ी। सुनील दत्त को उसकी आंखों की बेचैनी में कुछ ऐसा दिखा जो शायद सबको नहीं दिखता। उन्होंने बाद में खुद शक्ति को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर वो बात है जो एक एक्टर को महान बना सकती है। शक्ति को यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कोई उसे नोटिस करेगा, लेकिन किस्मत का खेल तब और दिलचस्प हुआ जब सुनील दत्त ने उसे एक फिल्म ऑफर कर दी, रॉकी। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें लीड रोल में थे सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त। शक्ति को विलन का रोल मिला, लेकिन यह रोल कोई आम रोल नहीं था। यह वही रोल था जिसने उसे रातों रात लोगों की नजरों में ला दिया। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट था। सुनील दत्त ने कहा, तेरा नाम जितेंद्र नहीं चल पाएगा, तू कुछ ऐसा नाम रख जो लोगों को याद रहे। और वहीं से जन्म हुआ शक्ति कपूर का। शक्ति जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, और कपूर जो ग्लैमर और फिल्मी खानदानों का हिस्सा लगता है। शक्ति कपूर नाम अपनाने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सफर शुरू तो हो गया था, लेकिन अब असली जंग बाकी थी, अपने लिए एक मुकाम बनाने की। और ये मुकाम पाना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए सिर्फ एक्टिंग नहीं, पॉलिटिक्स भी सीखनी पड़ती है। शक्ति कपूर को अब लोग जानने लगे थे, पर पहचानना अभी बाकी था। बॉलीवुड में पहचान तभी मिलती है जब या तो कोई बहुत बड़ा हीरो बन जाए या कोई विलन ऐसा हो जाए कि लोगों की रूह कांप जाए। और शायद किस्मत शक्ति कपूर को उसी रास्ते पर ले जाना चाहती थी, लेकिन इस रास्ते में भी कांटे बहुत थे। जब शक्ति ने फिल्मों में काम शुरू किया तब पहले से ही इंडस्ट्री में एक और सुनील था, सुनील दत्त।
बहुत बड़ा नाम। और इंडस्ट्री के उस समय के नियम बड़े अजीब थे। दो लोगों का नाम अगर एक जैसा हो तो नया बंदा अपना नाम बदलता था। शक्ति कपूर को मजबूरी में अपना नाम बदलना पड़ा, वरना उनका असली नाम तो था सुनील सिकंदर लाल कपूर। शक्ति नाम तो बाद में बना, पर आज वही नाम उनका मुकद्दर बन गया। लेकिन शक्ति की राहें अब भी आसान नहीं थीं। इंडस्ट्री में उन्हें हर वक्त खलनायक का रोल ऑफर होता। बहुत बार मन करता छोड़ दूं ये सब, लेकिन फिर मां की सीख याद आती, हार मान ली तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने फिल्म कुर्बानी, रॉकी और सत्ते पे सत्ता जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया, लेकिन असली धमाका हुआ था जब उन्होंने फिल्म हिम्मत वाला में उस खास अंदाज में अभिनय किया जो कॉमिक भी था और खतरनाक भी। यही वो मोड़ था जिसने शक्ति कपूर को एक अलग ही पहचान दी। और फिर आया वो दौर जब शक्ति कपूर बॉलीवुड के सबसे ज्यादा व्यस्त विलेन बन गए। एक ही समय में दर्जनों फिल्में कर रहे थे, एक साल में 50 से ज्यादा फिल्में कर रहे थे। उन्हें स्क्रिप्ट याद रखने का वक्त तक नहीं होता था। सेट पर डायरेक्टर जो बोले वही डायलॉग बोल देते। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक दर्द भी था। वो लड़की जिसकी वजह से उनकी आंखों में चमक थी, वो कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आई। उसकी शादी कहीं और हो गई थी। शक्ति कपूर मुस्कुराते रहे, पर अंदर से वो रिश्ता आज भी अधूरा था। फिर अचानक 90s के अंत में इंडस्ट्री में बदलाव आया। नए हीरो आए, नए विलेन आए, कॉमेडी का ट्रेंड चल पड़ा और यहां भी शक्ति कपूर ने खुद को ढाल लिया। राजा बाबू का वो नंदू सबका बंडू आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। शक्ति कपूर ने खलनायक से कॉमेडी में ऐसा बदलाव किया कि लोग कहने लगे ये आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर उनकी शादी हुई शिवांगी कोल्हापुरे से, जो खुद एक फिल्मी परिवार से थीं। और फिर आया वो दिन जब उनके घर एक बेटी पैदा हुई, श्रद्धा कपूर। शक्ति चाहते थे कि बेटी पढ़े लिखे, फिल्मों में न जाए, लेकिन किस्मत को और ही मंजूर था। आज श्रद्धा कपूर एक कामयाब एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो आज भी हर इंटरव्यू में कहती हैं मेरे पिता ने जितनी मेहनत की है वो शायद ही कोई कर पाए। शक्ति कपूर की कहानी ये बताती है कि अगर किसी में जुनून हो तो वो किसी भी हालात से लड़ सकता है। गरीबी, रिजेक्शन, टूटे हुए रिश्ते, ये सब भी उसे नहीं रोक सकते। वो बच्चा जो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करता था, आज हजारों लोगों की मुस्कान की वजह बन चुका है। कभी वो खलनायक था, कभी कॉमिक विलन, और आज वो खुद एक मिसाल है।